अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरशद मलिक और हमने जो स्टार्ट की थी अल्हम्दुलिल्लाह मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन को समझने के लिए एक सीरीज, उसके हम आज छठे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एस्थेनोज़ोस्पर्मिया। एस्थेनोज़ोस्पर्मिया को हम जो टर्म बोलते हैं उसे हम एबनॉर्मल स्पर्म मूवमेंट के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। एसिनोज़ोस्पर्मिया की इस्तेलाह उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जबकि स्पर्म की मूवमेंट जो है वो नॉर्मल ना रहे, वो जो हरकत है उनकी वो नॉर्मल ना रहे। स्पर्म की मूवमेंट जो है एक ख़ास ज़ाविये में है, एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं। जब फ़्लैपियन ट्यूब्स के ज़रिए जब ओवरी से अंडा रिलीज़ होता है और फ़्लैपियन ट्यूब से होता है वह यूटेरस तक पहुँचता है और जब स्पर्म्स भी वहाँ मौजूद होते हैं, जब वहाँ आते हैं तो स्पर्म्स ओवम पे अटैक करते हैं और उनकी एक बिल्कुल स्ट्रेट वे जो है वो अ, मूवमेंट होती है। बिल्कुल वो डायरेक्टली जाके टकराते हैं और वहाँ अंदर छेद करके, सुराख करके तो उसमें घुसने की कोशिश करते हैं अंडे के अंदर। तो ये एक डायरेक्टली बिल्कुल डायरेक्ट जो है मूवमेंट है। दूसरा ये है कि एक और मूवमेंट भी जो है वो नोटिस की गई है स्पर्म की कि वो एक लार्ज सर्कल बना के तो उस पे अटैक करते हैं। ऐसे बड़े सर्कल के ज़रिए या राइट या लेफ्ट साइड से एक बड़े सर्कल के ज़रिए सर्कल में घूम के तो वहाँ तक आते हैं। ये 2 मूवमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल मूवमेंट्स जो हैं नज़र आती हैं स्पर्म की, जो ओवम तक पहुँचने के लिए स्पर्म जो है ये 2 रूट कह सकते हैं कि स्पर्म के हैं ओवम तक अंडे तक पहुँचने के। अगर ये रूट डिस्टर्ब हो जाते हैं मीन्स कि किसी वक़्त जो है उसकी टेल जो है वो एब्नॉर्मल होती है स्पर्म की साख जो है वो ठीक नहीं होती, तो स्पर्म जो है वो एक प्रॉपर टेल ना होने की वजह से अपनी जो मूवमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है उसको सही नहीं रख पाता और वहीं पे गोल-गोल घूमता रहता है। और अक्सर जो है वो आपस में स्पर्म्स जो हैं वो गुच्छे बना लेते हैं, क्लस्टर की शक्ल इख्तियार कर देते हैं, गुत्थम-गुत्था हो जाते हैं, तो एक बॉल की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। फिर वो अगर स्पर्म तक पहुँचते भी हैं तो वो डायरेक्टली जो है उसमें छेद नहीं कर पाते, उसमें सुराख नहीं कर पाते, उसमें दाखिल नहीं हो पाते। तो इनका मूवमेंट जो है वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी मूवमेंट ठीक नहीं है ड्यू टू एब्नॉर्मल टेल या ड्यू टू एब्नॉर्मल हेड या ड्यू टू एब्नॉर्मल हेड साइज़ या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टेल, तो ये चंद वजूहात हैं जिसमें अंडे का तक जो है वो स्पर्म नहीं पहुंच पाता, जिसमें कुछ काजेज़ हैं। उसकी मूवमेंट एक बहुत बड़ी काज़ है कि अगर मूवमेंट ठीक नहीं है, वो डायरेक्टली उसके साथ नहीं जाके टकराता, तो फिर जो है इस कंडीशन में जो है वहाँ पे फर्टिलाइज़ेशन का अमल नहीं होगा और हमल करार जो है वो नहीं पाएगा। तो ये चंद फैक्टर्स थे, जैसे दुम का प्रॉपर ठीक होना, हेड का सही होना और हेड का अपनी प्रॉपर जो है वो साइज़ में होना बहुत ज़रूरी है डायरेक्शंस के ठीक होने में भी। और ये मूवमेंट जो है वो ठीक तभी होगी जब इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी ठीक हो और मूवमेंट ठीक होगी तो फिर ही जो है वो हमल करार पा सकता है। अगर स्पर्म की मूवमेंट ठीक नहीं है तो वो प्रॉपर तरीके से जो है वो स्पर्म जो है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाता, अंडे तक नहीं पहुंच पाता, उसके अंदर दाखिल नहीं होता और अपनी जगह पे ही कहीं घूमता रहता है और अपने नॉर्मल जो स्पैन है उसका लाइफ साइकिल जो है वो मुकम्मल करके तो उसकी डेथ हो जाती है और कोई हमल नहीं होता। तो ये एस्टिनोज़ोस्पर्मिया भी एक अलार्मिंग कंडीशन होती है, इसको भी सीरियसली रूल आउट करना चाहिए और इसकी तरफ प्रॉपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर इस तरह के मसाइल हैं, रिपोर्ट में हमें ये जो है मेंशन किया जा रहा है, एस्टिनोज़ोस्पर्मिया रिपोर्ट की जा रही है, तो इसके लिए अलग से अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन्स मौजूद हैं। जिन पेशेंट को जो है डॉक्टर्स या पैथोलॉजिस्ट ये रिपोर्ट करते हैं, जिनकी सीमेन एनालिसिस में ये रिपोर्ट आ रही है एस्टिनोज़ोस्पर्मिया की, वो हमसे प्रॉपर राब्ता कर सकते हैं, हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपने इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।